चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। जो 6 चैप्टर अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। जितने कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा मिनिमा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे उसको अपन सॉल्व करेंगे। और 2-3 टॉपिक आपके हट गए थे। कौन कौन से? एक अप्रोक्सीमेशन वाला, उसके क्वेश्चन छोड़ देंगे, और एक था आपका नॉर्मल टेंजेंट वाला। बाकी के सारे क्वेश्चंस अपने को करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है जो अपने सिलेबस से हट गया है 2022-23 के सिलेबस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। show that the function given by f of x is equal to log x upon x has maximum at x is equal to e। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है f of x log x upon x के इक्वल has maximum at x is equal to e। ये जो फंक्शन है x is equal to e के ऊपर मैक्सिमम होता है या इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि उस एफ डैश ऑफ एक्स को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए 0 रखते हैं, और फिर वहां से अपन एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। फिर अपन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके चेक करते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा, एक्स की किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू के ऊपर मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आपको वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर वो फंक्शन मैक्सिमम बोल के दिया उसने। आपको केवल इसको शो करना है कि एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर ये मैक्सिमम, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के एक्स इज इक्वल टू पॉइंट निकालने की जरूरत आपको नहीं है। तो हम क्या करेंगे, खाली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर डायरेक्ट उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और उस सेकंड डेरिवेटिव में एक्स के प्लेस पे ई रख देंगे। और एक्स के प्लेस पे ई रखने के बाद अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही? एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे दिया है। अब अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि एक्स, ये प्रूव करना है कि एक्स की इस वैल्यू ई के ऊपर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अपन इसके लिए डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे। और अगर आपने एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख के सॉल्व भी करे तब भी एक्स की यही वाली वैल्यू मिलेगी। अब ये दिया हुआ है तो आपको जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं, बस सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करें। फिर लिखता हूँ इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन x। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एफ ऑफ x का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं। कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, उसका यूज कर देते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर लॉग एक्स माइनस न्यूमरेटर लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है एक्स। ये मैंने क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव में वैल्यू रख दिया। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सिंपल करो। विच इज इक्वल टू ये एक्स और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, माइनस लॉग एक्स को ऐसे ही रहने दो, और डी बाई डी एक्स एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स से एक्स को कैंसिल कर लो तो क्या बच गया, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपना एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखिए x इज इक्वल टू ई के ऊपर इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो मैं डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव ले लेता हूं और उसमें x के प्लेस पे ई रख के अपन इसके सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक कर देंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो एफ डैश ऑफ एक्स का एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक फंक्शन है ना, तो यहाँ पर कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव फिर से लगाते हैं।
क्या होता है क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा तो एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर 1 माइनस लॉग एक्स माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव में फिर से वैल्यू रख दिया। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ। देखिए उसी सेकंड डेरिवेटिव को मैंने यहाँ ले लिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। नीचे का ऐसी रहने दो एक्स रेस टू 4, ऊपर एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को ऐसे ही रहने दो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लो, ये x ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x बचा और माइनस 1 बचा तो माइनस x हो जाएगा। ये माइनस x हो गया और ये 1 माइनस लॉग एक्स में ये 2x और ये माइनस का साइन, तो माइनस 2x का इस ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं। 1 में करेंगे तो माइनस 2x और माइनस लॉग एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4। तो थोड़ा और सिंपल करो तो ये माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3 टाइम्स x हो जाएगा प्लस 2x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4। अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, यहाँ से न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन निकाले हमने, ये माइनस 3 प्लस 2 और अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4। ये वाले x से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, मतलब एक्स रेस टू 4 को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक x कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 3 बचेगा। अब क्या आ गया ये, अब अपने पास में एफ डबल डैश ऑफ x आ गया, ऊपर माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये अपना सेकंड डेरिवेटिव आया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर निकाल लेते हैं, है ना। एट एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर ही मैक्सिमम बोल रहा है वो, तो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई। इसमें जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पे ई रख दो, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन एक्स के प्लेस पे ई, तो ये ई क्यूब हो जाएगा। अब अपने को यहां से सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव का साइन कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए। ये माइनस 3 है ना, और ये 2 लॉग ई है, तो ये लॉग ई की वैल्यू जो है ये बेस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस में ई रहेगा, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। जब बेस मेंशन ना हो तो उसको ई लेते हैं, तो ये लॉग ई हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ई क्यूब, लिख देता हूं मैं, सेंस लॉग ई इज इक्वल टू 1, या खाली लॉग ई इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 और ये प्लस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा अपॉन ई क्यूब। अब देखो माइनस 1 तो नेगेटिव क्वांटिटी है, अब ये ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, 2.7। 2.7 की पावर अगर 3 करेंगे अपन तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अब इस पॉजिटिव क्वांटिटी से माइनस 1 को जब डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी, मतलब ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो अपना सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर लेस देन 0 आने का मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर। देयरफॉर एफ इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई, हैंस प्रूव लिख दो। हमने एफ को एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर मैक्सिमम प्रूव कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए एफ टेस्ट ऑफ एक्स को 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एफ टेस्ट ऑफ एक्स को 0 रखेंगे तब भी एक्स इज इक्वल टू ई आएगा,
तो अपन एक्स इज इक्वल टू ये अपने को गिवन था, तो उसको डायरेक्ट ले लिया अपन ने और उसके ऊपर वैल्यू को मैक्सिमम दिखा दिया। किसी ने कर भी लिया एफ डैश ऑफ एक्स इजिकल टू 0 रख के, तो उसका एक्स इजिकल टू ये आएगा, फिर उसको करना यही पड़ेगा। तो उतना टाइम आप बचा सकते हैं अगर बचाना चाहे तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल की टू इक्वल साइड्स आपको पता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है। तो टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी, उसका जो बेस है वो फिक्स्ड है बी, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी जो दो इक्वल साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज हो रही है। जैसे पहले ट्रायंगल बना दिए, एक उसकी बड़ी बड़ी दो साइडें इक्वल थी और एक बेस भी था, उसको कुछ ऐसा क्या बोलेंगे, उसको मिनिमाइज करके उसकी साइड को ऐसा छोटा कर रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं फिगर को। तो उसकी जो इक्वल वाली साइड है वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अगर हम उन दोनों इक्वल साइड को x कंसीडर कर ले तो दिस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज गिवन dx बाय dt। ये dx बाय dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, जब आप उसकी साइड को कम करेंगे, छोटा करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उस ट्रायंगल का एरिया भी डिक्रीज होगा। तो हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा, व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। और कब उसका एरिया डिक्रीज होगा, ये कब कैलकुलेट करना आपको, व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जबकि उसकी दोनों इक्वल साइड किसके इक्वल हो जाए, बेस के इक्वल। और बेस कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो एरिया के लिए अगर अपन ए ले ले तो आपको कैलकुलेट करना है डी ए बाई डी टी, ये कैलकुलेट करना। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया। लेकिन जब ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू किसके ऊपर, बी के ऊपर, जहां एक्स आएगा वहां पे आपको बी रख देना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे आप कि इसमें एक माइनस का साइन मिलेगा आपको। जब आप डी ए बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का साइन मिलेगा आखिरी में, और वो माइनस का साइन इसलिए मिलेगा क्योंकि एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो नेगेटिव साइन आता है, और इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, पहले भी आया अपना इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, मैं पहले एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बना के बताता हूँ आपको। बोल के बताया मैंने क्या क्या करेंगे, फिर से बताऊंगा डायग्राम के अंदर। सबसे पहले आप एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बना लो। आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल लेना। मान लीजिए दो साइड इक्वल हो गई और ये थर्ड साइड देख रही है आपको आइसोसेलिस जैसी। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस इक्वल साइड को मैं x ले लेता हूँ, दोनों को x कुछ भी ले सकते हैं अपन, x ले लिए। और ये जो बेस दिया हुआ है ये b के इक्वल दिया हुआ है। बेस जो है इसका ये b के इक्वल, पूरा बेस यहाँ से बेस b दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब बात इसमें एरिया की हो रही है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अभी इसमें बेस तो अपने पास में b के वन है लेकिन हाइट नहीं है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली लाइन ड्रा कर दी। जब आप 90 डिग्री वाली लाइन ड्रा करेंगे ऐसा अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखिए ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलिस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है या टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये 10th क्लास में 9th क्लास में से थ्योरम रहते हैं, 10th क्लास में रहते हैं। तो जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जितना बेस था ये हाफ पार्ट बेस का इधर हो जाएगा, हाफ पार्ट इधर हो जाएगा। टोटल बेस आपका बी था, तो ये साइड आपकी बी अपॉन 2 हो जाएगी इधर की, इधर आपका बी अपॉन 2 हो जाएगा और इधर भी आपका बी अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब ये वाली लेंथ बी अपॉन 2 और ये बी अपॉन, एक थ्योरम रहता है 9th क्लास 10th क्लास में। ठीक, अब देखिए, तो ये जो अल्टीट्यूड अपने पास में अपन ने ड्रा किए इसको मैं एच कंसीडर कर लेता हूँ। अब इस अल्टीट्यूड को अपन ने एच ले लिया, अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है। ये एच है, ये बी अपॉन 2 हो गया और ये वाली साइड को अपन ने एक्स लिए। तो आप देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा के आप ये एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी एच की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर में से बी अपॉन 2 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो एच अपना पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्ट। एक्स के बारे में आपको मालूम ही है, ये जो दो इक्वल साइड है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब dx बाई dt की वैल्यू थी वही है आपको, dx बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको इसका एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। व्हेन दिस टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, ये दोनों इक्वल साइड जो है वो बेस के इक्वल हो जाए। मतलब x इज इक्वल टू b रख के आपको dA बाई dt कैलकुलेट करना है।
ठीक, चलिए मैं लिखता हूं इसको। जब अपन ने दोनों इक्वल साइड को x लिए हैं तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ टू इक्वल साइड्स क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। dx बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन था यहाँ पर। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसका एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा। तो dA बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट, जो इक्वल साइड से उसको x लिए अपन ने, इज इक्वल टू बेस b। आप dA बाय dt निकाल लो और उसमें x के प्लेस पे b रख दो। b क्या है, ये बेस है, तो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ये dA बाय dt निकालता हूँ, डायरेक्ट dA बाय dt, ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर dA बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, ए की वैल्यू लिखना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये लिखा हाफ इनटू बेस, बेस बीच है, इनटू हाइट h। देखो बेस को b ले लिया मैंने और हाइट को अपन ने h कंसीडर करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस तो अपना कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन, इसको ऐसे रहने दें। ये h की वैल्यू निकालेंगे अपन। h अपन ने सपोज की है किसके टर्म में, x के और b के टर्म। तो h की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी h की वैल्यू, dA बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, ये 1/2 b इंटू एच की वैल्यू आप देखिए क्या लिख सकते हैं। जब यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे, इस राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो 90 के अपोजिट साइड हाइपो गई, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, हाइपो का स्क्वायर, उसमें से आप ये बेस का स्क्वायर माइनस कर दो। बेस क्या है आपका, b/2 है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में b/2 होगा, यहाँ b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लेंगे उसका, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। एच इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर। बेटा ये h की वैल्यू सबको समझ में आ रही है, ये वाली h की वैल्यू समझ में आ रही है। यहाँ से आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा के निकाल लो। अंडर रूट इसलिए लगा दिया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर आएगा, अपना h था यहाँ पे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अब इसके अंदर b तो कांस्टेंट है, h को अपन ने हटा दिए, सिर्फ x दिख रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। अभी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये, बाद में इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई dt का मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये d बाई डी टी 1/2 b इंटू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एलसीएम लेने के बाद ऐसा हो जाएगा, ये 4 को अंडर रूट के बाहर कर देंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, और ये नीचे 2 ऑलरेडी है तो 1/4 हो जाएगा। d बाई डी टी, ये 1/4 b अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ऐसा हो गया, ये वाले 4 को अंडर रूट के बाहर करें तो 1/2 आ गया, और 1/2 पहले से था तो 1/4 भी। अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन इधर फंक्शन क्या किस वाला है, एक्स वाला फंक्शन है। बी तो कांस्टेंट है, तो ये केवल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो हम डी बाई डी एक्स लगा देते हैं यहाँ पर, और डी एक्स बाई डी टी का इंटू करेंगे। याद आ रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, ये चल रहा है अपना इसके इक्वल डी ए बाई डी टी के इक्वल, विच इज इक्वल टू, यहाँ लगाया मैंने डी बाई डी एक्स 1/4 बी अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वापस d बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन x वाला है और b कांस्टेंट है। चलो अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये b/4 तो कांस्टेंट है, सामने ले लो b/4। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/2 रूट एक्स होता है। पूरे को x ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2
रूट एक्स, एक्स के प्लेस पे आपका 4x² माइनस बी स्क्वेयर है। अब अंदर वाले का फिर से करेंगे 4x² माइनस बी स्क्वेयर का, तो बी स्क्वेयर का तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 4x² का क्या होगा, 4 सामने x² का 8 और बी स्क्वेयर का 0 हो गया, इतना होगा, होगा ना। 4x² का 8x हो गया माइनस बी स्क्वेयर का 0 हो गया, हुआ। पूरा डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये b अपॉन 4 को बाहर ले लिया, अंडर रूट एक्स का -1 अपॉन रूट एक्स, और अंदर वाले का फिर से कर रहे हैं तो 4x² का 8x हो गया माइनस बी स्क्वेयर का 0 हो गया। और ये dx बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है अपने पास, देखो ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 रख दो उसके प्लेस पे, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, since dx by dt is equal to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन था हमको क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये 2 से 8 को कैंसिल कर लो 4 टाइम, और ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है आपके पास में, जो बच रहा है उसको सावधानी से लिख लो। ऊपर एक माइनस बच रहा है, b बच रहा है, 3 बच रहा है, और x क्या बचा 3bx माइनस का, और नीचे क्या बच रहा है आपका, सब कैंसिल हो गया है, अंडर रूट 4x² माइनस बी स्क्वेयर, 4x² माइनस बी स्क्वेयर, ऐसा बच गया भाई। अब देखिए ये निकल गया अपना क्या, dA बाई डी टी। लेकिन अपने को dA बाई डी टी किसके ऊपर निकालना है, जब उसकी दोनों इक्वल साइड उसके बेस के इक्वल हो जाए, दैट इज x इज इक्वल टू b के इक्वल हो जाए। तो देयरफॉर dA बाई डी टी एट x इज इक्वल टू b, x के प्लेस पे b रख दो इसमें, आप रखो, ये -3b इंटू एक्स के प्लेस पे b रखे अपॉन अंडर रूट 4x के प्लेस पे b रखेंगे तो b स्क्वेयर, और ये माइनस बी स्क्वेयर, इसको सॉल्व करो, ये -3b स्क्वेयर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4b² माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो 3b², इसको अंडर रूट के बाहर कर लो, तो ये -3b² अपॉन b² का b हो जाएगा बाहर आके, और ये अंडर रूट 3। अब इसको कैंसिल कर लो, एक b से b कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 से ये 3 को कैंसिल कर लो, अंडर रूट 3 टाइम। अब ऊपर क्या, नीचे का सब कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 बचा और ये माइनस b बचा। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -√3b। अब इसकी यूनिट लिखना है आपको, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट पर सेकेंड, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए जब उसकी जो साइड्स है वो 1 सेकेंड में जितनी डिक्रीज होगी, तो 1 सेकेंड में उसका जो एरिया है √3b सेंटीमीटर स्क्वायर डिक्रीज होगा। अब ये जो माइनस का साइन आ रहा है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं लिख देता हूं इसको, हियर नेगेटिव साइन indicates that area is decreasing at the rate of √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप आंसर √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप ऐसा लिखते, और ऐसा भी अगर आपने छोड़ दिया तो भी ठीक है। बुक में आपका पॉजिटिव दिख रहा है, बुक में दिखाता हूं आपको आंसर, ये रहा 3rd नंबर का क्वेश्चन। b√3 लिखा उसने, अपने √3b लिखे, b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो इसमें माइनस का साइन नहीं है, मतलब उसने एरिया जो हो रहा है वो डिक्रीजिंग इस रेट से हो रहा है, माइनस का साइन उसने इधर लगा दिया होगा इस साइड। कभी कभी क्या करते हैं कोई लोग, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस dA बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू इतना, पॉजिटिव वाला, अपन ने ये लिख दिया। तो आंसर यही है, नेगेटिव साइन इस चीज को बताता है कि वो चीज डिक्रीज हो रही है, और जब पॉजिटिव साइन आता है तो वो इंक्रीज हो रही है। अपन ने लिख दिया कि माइनस साइन इंडिकेट दैट
द एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बी को पहले लिख सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की नॉर्मल फाइंड आउट करना, तो ये सिलेबस से हट गया नॉर्मल और टेंजेंट, तो इसको छोड़ दो आप। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा। इसमें भी नॉर्मल की बात कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गया, इसको भी छोड़ दो 5th वाले को। 6th वाला क्वेश्चन करेंगे अब। 4th और 5th पे टिक लगा दो, नॉर्मल टेंजेंट की है वो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल्स। आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करना है in which the function f given by f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x plus 2 plus cos x is increasing। मतलब ये फंक्शन किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। पहले किए अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए ना, फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। आपको पता है कि फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है। और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन के साइन आते हैं। इसमें आपके ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू के साइन के लिए आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। इंटरवल मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन को ले लेता हूँ और उस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को पता चलेगा कि उसका डेरिवेटिव किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। अभी देखिए इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान हो जाएगा ये। यहाँ -2x और यहाँ -x दिख रहा है। अगर अपन यहाँ से -x कॉमन निकाल ले ये दो टर्म में से, तो ये क्या बच जाएगा, +2 और ये प्लस cos x बच जाएगा, और यही वाली टर्म नीचे दी हुई है। तो हम इसके न्यूमरेटर को इससे डिवाइड कर लेंगे 2 प्लस cos x से, तो ये थोड़ा आसान फॉर्मेट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करें। एकदम दड़दड़ा के डिफरेंशिएट मत कर लेना, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा, उलझ जाएगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन को देख लो, कोई चीज कॉमन निकलती तो निकाल लो और उसके बाद इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। तो पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा फिर डिफरेंशिएट करूंगा। ये 4 sin x को ऐसे ही रहने दो, ये -x कॉमन निकाल रहा हूं तो 2 प्लस cos x बच जाएगा अपॉन 2 प्लस cos x। अब नीचे के 2 प्लस cos x से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म को डिवाइड करेंगे तो 4 sin x है अपॉन 2 प्लस cos x, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्लस cos x से 2 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, -x बच जाएगा। देखो कितना आसान हो गया ये। अब इसका डिफरेंशिएशन भी आसान हो जाएगा ना आसान। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल आया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। एफ ऑफ एक्स का तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। यहां पर 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x से, तो इसमें कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देते, तो ये 4 को बाहर लिख दूंगा मैं, ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ 4 को। अब ऊपर आपका केवल sin x है और नीचे 2 प्लस cos x, 4 को मैंने बाहर लिख दिया सामने। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर 2 प्लस cos x, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर तो sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर sin x, और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करना डिनोमिनेटर, तो 2 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, और cos x का माइनस sin x, तो ये माइनस sin x आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाया है इसमें। अभी ये -x को और डिफरेंशिएट करना है तो -x का -1 हो जाएगा। ये इसको भूलना नहीं है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये x को डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं, -1, ये -1 छोड़ दिया आपने, सब गड़बड़ हो जाएगा।
ध्यान से करना है। ये 4 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अगले पेज में ले लेता हूँ इसको। ये वही वाले स्टेप में यहाँ ले आया मैंने। बेटा जरा शांति से बैठो, बातचीत नहीं करो, गदर नहीं करना। तो हमारे सामने बैठ के गदर कर लिए बच्चों ने तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। अभी स्कूल के मैम के सामने बैठ के इतनी बातचीत कर लो, पता नहीं आपको जमाने की क्या क्या चीज़ें सुना देगी, पूरा दिन खराब कर देगी। कर देते ना दिन खराब। हम कुछ बोल नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है। तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये 4 तो बाहर है, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी अंदर देखो क्या होगा। ये cos x का इंटू करो, 2 cos x प्लस cos x में cos x का करेंगे तो cos स्क्वेयर x, और ये माइनस साइन x का माइनस साइन x में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वेयर x अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 प्लस cos x होल स्क्वेयर, और ये -1। ठीक, ये साइन स्क्वेयर cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स 1 हो जाएगा। ये 4 इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वेयर, और ये -1 ऐसा है। अब 2 cos x प्लस होल स्क्वेयर एलसीएम लेके ये पूरा है को एक साथ लिखते हैं। एलसीएम ले रहा हूं मैं, 2 प्लस cos x होल स्क्वेयर। ये अपन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग करे थे, अब उसको फिर से मिलाते हैं उसके अंदर। तो इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा। 1 टाइम 1 का इंटू 4 में कर दिए, और 4 का ये ब्रैकेट में कर दो, तो 4 2 जा 8 cos x हो जाएगा, प्लस 4 1 जा, ऐसा हो गया। फिर ये -1 के अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस cos x होल स्क्वायर का -1 में इंटू कर देते हैं, ये माइनस, और ये 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अभी ये वाले ब्रैकेट को खोल दो a प्लस बी होल स्क्वायर से, और सामने माइनस है तो माइनस का इंटू भी कर दो। ये 8 cos x प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आएगा, सामने माइनस है तो -4, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स आएगा, सामने माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर एक्स, और प्लस 2a भी आएगा तो 2 2 4 cos x प्लस का आएगा, सामने माइनस है तो -4 cos x हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस cos x होल है ऐसा। इसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते हैं। ये 8 cos x -4 cos x कर लेते हैं, और ये +4 -4 को कैंसिल कर दो, -4 +4 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गए 8 cos x -4 cos x प्लस का 4 cos x हो जाएगा, और माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ऐसा है। नोमिनेटर से cos x कॉमन निकल जाता है, तो नोमिनेटर से cos x को कॉमन निकाल देते हैं, तो cos x कॉमन निकालें, ये 4 माइनस cos x बच जाएगा, अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ये आया अपना एफ डैश ऑफ एक्स के ऊपर, ऐसा आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ। ये डेरिवेटिव आ गया अपने पास। अब अपने को निकालना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंटरवल निकालना। इंटरवल बोले तो एक्स की बात। अब देखना जरा, आपको ये मालूम है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। ठीक, अब देखो ये वाली क्वांटिटी को देखो आप, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी रियल वैल्यू रख दो जो उसका डोमेन होता है, तो यहाँ से आपको वैल्यू कैसे मिलेगी। cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, और उसके बीच में वैल्यू होती 1 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू लिखेंगे, उसमें आप
अगर माइनस वाली करेंगे तो 2 में से माइनस करेंगे, प्लस वाली करेंगे तो 2 में प्लस करना पड़ेगा, और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि ये 2 में से 1 भी अगर आ गई तो 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये कभी जीरो नहीं आएगी और कभी नेगेटिव भी नहीं आएगी। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। और ग्रेटर देन जीरो वैल्यू को क्या कहते हैं? ग्रेटर देन जीरो वैल्यू को पॉजिटिव बोलते हैं पॉजिटिव। तो आपका ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है। तो अपने को तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो चाहिए, तो ये अपने कोई काम का नहीं। ठीक, 4 माइनस कॉस एक्स। अब इस ब्रैकेट को देखो, यहां पे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो चाहे बड़ी से बड़ी वैल्यू प्लस वन आएगी, छोटी छोटी माइनस वन आएगी, उसको 4 में से माइनस करना है आपको। तो जब आप 4 में से आप माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी? यहाँ पे जीरो मिल नहीं सकता आपको, मिल सकता कि जीरो? यहाँ पे जीरो भी नहीं मिलेगा और कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी नहीं मिलेगी। तो इस ब्रैकेट से भी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। और पॉजिटिव वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? ग्रेटर देन जीरो कहते हैं। अपने को वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं चाहिए, अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, और लेस देन और जीरो चाहिए अपने को डिक्रीजिंग के लिए। तो ये भी अपने किसी काम का नहीं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर क्या दे रहे हैं आपको? आपको ग्रेटर देन जीरो वैल्यू दे रहे हैं या पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ऐसी वैल्यू चाहिए, या लेस देन आर इक्वल टू जीरो ऐसी वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों चीज को यदि अपन छोड़ दे तो अब एक चीज बच गई यहाँ पे, कॉस एक्स बच गई, कॉस एक्स। तो अब ये जो कॉस एक्स है, ये वाला कॉस एक्स, ये कॉस एक्स, बस ये cos x अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर इक्वल टू जीरो वैल्यू दे सकता है। अब कहां पे देगा? अब ये cos x अपने को जहां पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वैल्यू दे देगा, उस इंटरवल को अपन इंक्रीजिंग के लिए ले लेंगे। मतलब फंक्शन डेरिवेटिव इंक्रीजिंग कहाँ होगा? जहां उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है अपने पास में, तो ये cos x आपको जहां पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दे देगा, वो इंटरवल आपका इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। और ये cos x अपने को जहां पर लेस देन आर इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू दे देगा जिस इंटरवल में, वो इंटरवल आपका डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो अपने कोई यूज के नहीं है, इन दोनों को छोड़ा। आप सिर्फ बात अपनी cos x के ऊपर आके अटकी है। ये cos x बताएगा अपने को कि किस इंटरवल में वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, उसको इंक्रीजिंग के लिए ले लेंगे इंटरवल, और जहां पे cos x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगी वो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझना, अब कुछ नहीं समझना, बस इतना ही समझने लायक था। देखिए 4 क्वाड्रेंट बना दिया मैंने। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से यहां तक, 0 से π/2, ये पाई 3π/2, और यहाँ पे 2π आ जाएगा वापस। इस डायरेक्शन में अपन चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 0, 90, 180, 3π/2 और ये 2π। ठीक है, तो अब देखो 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, होती है पॉजिटिव। और इसके अंदर अगर ये 0 को और π/2 को इंक्लूड कर लिया जाए तो 90 के ऊपर वैल्यू 0 होती है। मतलब ये इंटरवल अगर अपन क्लोज्ड इंटरवल ले ले 0 से π/2, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगी। फिर आप इस इंटरवल में आओ, 90 से बड़ी और 180 से छोटी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है नेगेटिव कॉस की वैल्यू। अब अगर आप इसमें ये एंड वैल्यूज ले लेते हैं π/2 और पाई, तो π/2 के ऊपर कॉस की वैल्यू 0 होती है और 180 के ऊपर -1 होती है, तो ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा अगर एंड वैल्यूज ले लेंगे तो इस इंटरवल में। ये डिक्रीजिंग के काम में आ जाएगा। फिर यहाँ आओ, ये पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर आप एंड वैल्यूज ले लेते हैं ये वाली 180 को ले लेते हैं और 3π/2, तो 3π/2 पर वैल्यू 0 हो जाती है, तो लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा इस इंटरवल में भी, क्लोज्ड इंटरवल। और अगर आप 3π/2 से 2π ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर आप यहाँ पर एंड वैल्यूज ले लेंगे 3π/2 और 2π, तो ये 3π/2 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, होगी। तो अब देखिए जहां जहां पे आपका पॉजिटिव साइन दिख रहा है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तो
इन दोनों इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इंक्रीजिंग के लिए आपको इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू के लिए एंड वैल्यूज को इंक्लूड करना पड़ेगा। और जहां जहां आपको ये नेगेटिव दिख रहा है आपको डेरिवेटिव, इसकी एंड वैल्यूज को अपन इंक्लूड कर लेंगे तो ये डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो जाएगा। तो देयरफॉर f is increasing in closed interval 0, pi by 2 and closed interval ये वाला पॉजिटिव वाला 3 pi by 2, 2 pi 3 pi by 2, 2 pi। देखिए इन दोनों इंटरवल के अंदर ये जो डेरिवेटिव है एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का साइन दे देगा। और जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का साइन देता है तो वैल्यू इंक्रीजिंग होती है। तो इन दो इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अपना एफ, इसका डेरिवेटिव देख रहे हो। अब डिक्रीजिंग के लिए एंड एफ इज डिक्रीजिंग इन, देखिए लेस देन जीरो कहां पे, ये नेगेटिव, ये वाला इंटरवल लेते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा और उसके इक्वल। क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई 2, पाई एंड एक लेस देन वाला ये है नेगेटिव वाला, पाई से 3 पाई बाई 2। क्लोज्ड इंटरवल पाई 3 पाई बाई 2। देखिए इन दोनों इंटरवल के अंदर 90 से बड़ा और 180 छोटा ये दोनों वैल्यू पे इंक्लूड है, और पाई से बड़ा और 3 पाई बाई 2 से छोटा ये दोनों वैल्यू पे इंक्लूड है। तो इन दोनों इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन था अपना एफ, वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझ में आ रहा? तो बस यही इसके आंसर हो गए। तो लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज बताया मैंने आपको, इनको हटा देना क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और दे रहे हैं, इनको हटा दो। अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो या लेस देन आर इक्वल टू जीरो चाहिए, ग्रेटर देन जीरो नहीं चाहिए। ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होता है। क्वेश्चन ने इंटरवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पूछा था, तो मैंने यहाँ से इंटरवल लिख दिया। दो इंटरवल इंक्रीजिंग के और दो इंटरवल डिक्रीजिंग के, और ये दोनों भी क्लोज्ड इंटरवल है। आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे मेरी किताब के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं लगा, आप लगा लेंगे। इक्वल टू के साइन के ऊपर ही तो वो वैल्यू इक्वल जीरो देगा। आपकी बुक में अगर आ गया होगा करेक्शन करके तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो। एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। ये दो इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, और ये एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 और लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 2।